सीरिया में यूएस आर्मी पर अटैक। क्या जंग में होगी अमेरिका की एंट्री? गाजा पट्टी में और बिगड़ सकते हैं हालात। इजराइल हमास जंग का हाल। इजराइल हमास युद्ध के बीच इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़े हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने 19 अक्टूबर को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में इराक और सीरिया में बार बार अमेरिकी सेना पर हमले बढ़े हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में 18 अक्टूबर को अमेरिकी बलों पर एक ड्रोन हमला हुआ था। इसमें कुछ सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं, वहीं दूसरे ड्रोन को मार गिरा दिया गया। आतंकियों का ड्रोन अटैक। इससे पहले भी इराक में अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ सैनिक घायल हुए थे तो कईयों को अमेरिकी सैनिकों ने विफल कर दिया था। वहीं 19 अक्टूबर को पश्चिमी इराक के एन अल अहद हवाई अड्डा बेस पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया गया। यहां अमेरिका और कई अंतर्राष्ट्रीय बलों का सैन्य बेस है। इसके अंदर कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। इराक की पुलिस ने 19 अक्टूबर को बताया कि बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमेरिकी सेना के एक बेस पर रॉकेट से हमला किया गया। क्या बोला अमेरिका? अमेरिकी सेना पर बड़े हमलों के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने भी 19 अक्टूबर को पत्रकारों से बात करते हुए इन हमलों का इजराइल हमास युद्ध से किसी भी तरह के संबंध होने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास मौजूद जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के हमलों से अमेरिकी सेना पर हुए हमलों का कोई सीधा संबंध नहीं है। अमेरिका का सैन्य जमावड़ा। अमेरिका के इराक में करीब 2500 और सीरिया में 900 से ज्यादा सैनिक हैं। ये इस्लामिक राज्य की लड़ाई में स्थानीय सुरक्षा बलों को सलाह और मदद देने का काम करते हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच स्थानीय रूप से तनाव बढ़ा है। इसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों 2 हफ्तों में 9 सैनिक बलों को मध्य पूर्व भेजा था, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप और 2000 नौसैनिक शामिल हैं। गाजा पर जमीनी हमला कब? उधर गाजा पट्टी की सीमा पर इजरायली सेना का जमावड़ा हुए करीब 1 हफ्ते का वक्त बीत चुका है। अब तक इजरायली सेना ने गाजा में प्रवेश नहीं किया है, मगर इजराइल के रक्षा मंत्री से लेकर सरकार के तमाम अधिकारी भी सैनिकों को जमीनी हमला के लिए हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे रहे हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इजराइल का हमला किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।